हाय गाइस, मैं रंजन आपका दोस्त और मेंटोर आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस का सेशन 14, जिसमें हम लोग वेरियस लायर्स और लाइंग के बारे में कुछ वोकाबुलरी पढ़ेंगे। आज के सेशन में लगभग 10 to 12 वोकाबुलरी वर्ड रहेंगे और उसके साथ साथ आपको 4-5 रूट वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ सेशन एंड होने तक आप लोगों को ये सब वर्ड मुँह जबानी याद रह जाएगा। तो फिर चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, आज का सेशन का हमारा पहला वर्ड क्या है? नोटोरियस। ठीक है, पहला वर्ड क्या है? नोटोरियस। पहले देख लीजिए कैसे बना है, नोटोस। ठीक है, नोटोस मीन्स व्हाट? नोन, यानी कि जो जान पहचान होगा, आप जिसे जानते होंगे। और ओयूएस, ओयूएस एक क्या है? सफिक्स है। ओयूएस एक सफिक्स है जो भी कैसा लगता है, आप देखे होंगे वर्ड फेमस, डेंजरियस, ये सब वर्ड में ओयूएस लगता है, ये एक सफिक्स है। तो नोटोरियस का मीनिंग क्या है? हम लोग अगर हिंदी में जानने की इसका मीनिंग कोशिश करेंगे, इसका मीनिंग कुख्यात है। कुख्यात मीन्स नोटोरियस होता है। ठीक है, और अगर हम इसका रियल मीनिंग इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। नोटोरियस मीन्स टू बी वेल नोन फॉर समथिंग बैड, यानी कि कुछ बुरे चीज़ के लिए जाना जाना, मतलब वो हमेशा बुरा चीज़ करता होगा तो बुरे चीज़ के लिए वो जाना जाता है कि नोटोरियस पर्सन। ठीक है, वो जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक क्रिमिनल, क्रिमिनल किसके लिए जाना जाता है? एक बुरा काम के लिए। दैट मीन्स क्रिमिनल एक क्या होगा? एक नोटोरियस होगा। हम लोग ये वर्ड क्रिमिनल के साथ ज़्यादा यूज किया जाता है। और उसका मीनिंग, और एक मीनिंग क्या है? ये क्या होता है? नोटोरियस क्या होता है? वाइडली एंड अनफेवरेबली नोन, यानी कि इसे बहुत सारे जगह पे जाना जाता है मगर फेवरिज्म के लिए नहीं, अनफेवरेबली, यानी कि खराब चीज़ के लिए इसे जाना जाता है। तो हम लोग ये क्या बोल सकते हैं? नोटोरियस क्या होगा? बैड चीज़ के लिए, खराब चीज़ के लिए इसे जानते हैं। नोटोरियस का हिंदी मीनिंग क्या है? कुख्यात। हम लोग ख्यात नोटोरियस क्रिमिनल यानी कि कुख्यात अपराधी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज के सेशन का क्या है? कंज्यूमेट। ठीक है, क्या है? कंज्यूमेट। ये कैसे बना है? समस से बना है। समस मीन्स व्हाट? हाईएस्ट। आप लोग देखे होंगे समिट, समझ से एक वर्ड बना है समिट। समिट क्या होता है? एक पीक का हाईएस्ट पॉइंट होता है क्या? समिट होता है। हाईएस्ट पॉइंट पीक का, यानी कि पर्वत का हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है? समिट होता है। ये वर्ड भी समझ से बना है। और तो कंज्यूमेट भी समझ से बना है। कंज्यूमेट कैसे बना है? कौन से बना है? पहले कौन, उसके साथ साथ समझ, SUMMUS। कौन मीन्स व्हाट? विथ या टुगेदर, यानी कि साथ में या मिलके। और हाईएस्ट क्या होता है? समझ का मीनिंग क्या है? हाईएस्ट होता है। तो कंज्यूमेट क्या होगा? एक्सट्रीमली स्किलफुल और परफेक्ट या आर्टिस्टिक, यानी कि कोई किसी चीज़ में अगर बेहतर पूरा होगा, यानी कि वो उस पूरा अव्वल नंबर का क्या उम्दा चीज़ करता होगा, उसको हम लोग कंज्यूमेट बोल सकते हैं। हम लोग लायर और लाइंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसी के थ्रू समझते हैं। नोटोरियस लायर क्या होगा? यानी कि बहुत खराब, मतलब खराब चीज़ के लिए वो माना जाता है, वो लायर होगा या लाइंग करता होगा, यानी कि झूठ बोलता होगा। और कंज्यूमेट क्या होगा? वो ऐसे बोलता होगा वो किसी को पता नहीं चलता होगा, क्योंकि वो आर्टिस्ट है उसमें, यानी कि वो अव्वल नंबर का या उम्दा या बेहतरीन लाइव बोल सकता है। तो हम लोग क्या, कंज्यूमेट एक उत्कृष्ट लेवल का बोलेंगे या टॉप लेवल का बोलेंगे। आपको समझाने के लिए ये सेशन बनाया गया है, लायर और लाइंग के थ्रू समझा जा रहा है, नहीं तो आप इस वर्ड को पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं। और ये वन वर्ड में पूछा भी जाता है। तो और क्या है इसका मीनिंग? ए कंज्यूमेट लायर मीन ए परफेक्ट लायर, यानी कि वो परफेक्शन में पहुंच चुका होगा, यानी कि जो कंज्यूमेट लायर है वो एक परफेक्ट लायर होगा। ठीक है, आप लोग इसे पॉजिटिव सेक्शन में भी पॉजिटिव वर्ड के थ्रू यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? इनकॉरिजिबल। कैसे? ठीक है, इनकॉरिजिबल कैसे बना है? इन मीन्स व्हाट? इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। मैंने आपको पहले भी बताया, पहले सेशन में ही बता दिया था। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जो वर्ड के पीछे लगता है और सफिक्स जो बाद में लगता है। तो यहाँ पे कॉरिजिबल के साथ क्या लगा? इन। दैट मीन्स इन एक क्या होगा? प्रीफिक्स होगा, जो कि एक नेगेटिव फॉर्म में यूज किया जाता है। और कॉरिगो का मतलब क्या है? टू करेक्ट या सेट स्ट्रेट, यानी कि करेक्ट करना या स्ट्रेट करना। तो इनकॉरिजिबल क्या होगा? बियॉन्ड रिफॉर्म। अगर सिर्फ कॉरिजेबल होता तो क्या होता? रिफॉर्म होता, यानी कि आप जिससे रिफॉर्म कर सकते। सपोज मान लीजिए एक खराब चीज़ हो रहा है
अगर आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज मान लीजिए एसएससी की एग्जाम में हमेशा पेपर लीक होता है, कोर्ट केस होता है। अगर आप लोग उसमें रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो रिफॉर्म ला सकते हैं, मगर उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, कॉरिजेबल होगा। और इन लगा यानी कि नेगेटिव सेंस में चला गया, दैट मीन्स इनकॉरिजेबल होगा, यानी कि एसएससी रिफॉर्म ही नहीं हो पा रहा है या रिफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, इनकॉरिजेबल मीनिंग इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड और अमेंडेड, यानी कि उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता या उसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता, उसमें चेंजेस भी नहीं ला जा सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इनकॉरिजेबल का मीनिंग क्या है, बियॉन्ड रिफॉर्म, यानी कि आप लोग उसको रिफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का क्या है, इनवेटरेट। ठीक है, इनवेटरेट कैसे बना है, इन यानी कि नेगेटिव प्रीफिक्स है, और भेटोस, भेटोस मीनिंग ओल्ड होता है। जैसे कि सेनेक्स का मीनिंग ओल्ड होता है, सेनाइल का मीनिंग ओल्ड होता है, यहाँ पे भेटोस का भी मीनिंग ओल्ड होता है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या है, जिद्दी या पुराना होगा। मतलब ये आपको समझाता हूँ इंग्लिश के थ्रू, उसके बाद मैं आपको हिंदी के भी मीनिंग समझा दूंगा। इनवेटरेट क्या होगा, हैविंग ए हैबिट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग और हैबिचुअल और टेलिंग लाई फ्रिक्वेंटली, यानी कि जो लाई या झूठ कहता होगा, यानी कि बचपन से कहता होगा या फ्रिक्वेंटली कहता होगा, या उसके एक लाई कहना या झूठ बोलना उसका एक हैबिट हो गया होगा, वो हैबिचुएटेड हो गया होगा, तो हम लोग उसको इनवेटरेट बोल सकते हैं। तो इसका भी आप लोग अलग वर्ड पे यूज कर सकते हैं। इनवेटरेट का मीनिंग क्या होगा, जो कुछ क्या होता है, मतलब बहुत पुराने समय से चला आता है, यानी कि क्या करता है, हैबिट ऑफ समथिंग, यानी कि वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं। इसका मीनिंग एक्चुअली रियल मीनिंग ऐसा ही है। तो इनवेटरेट का मतलब क्या है, जिद्दी या पुराने टाइम से, या मतलब वो चलता ही रहता है, मतलब फ्रिक्वेंटली वो करता रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ओल्ड से आया है ना। ओल्ड क्या होता है, पुराना चीज़ होता है, यानी कि वो मतलब पूरा नीचे से आया है, वो नीचे से मतलब पुराने से वो झूठ बोल के आ रहा है, मतलब वो फ्रिक्वेंटली लाए कहता है। ये लाए और लाइंग सेशन इस पे बेस्ट है, क्योंकि आपको आसानी होगा, इसलिए इस बुक के थ्रू आपको ये सब वर्ड देख के समझाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कॉन्जेनिटल। ठीक है, कॉन्जेनिटल कौन से बना है, कौन मीन्स पहले बता चुका हूँ, विथ या टुगेदर होता है, यानी कि साथ में या मिलके एक बोलते हैं। और जेनेसिस का मीनिंग हम लोग लगभग 4th या 5th सेशन में पढ़ चुके हैं, बर्थ या ओरिजिन होता है, यानी कि जन्म होता है। तो कॉन्जेनिटल का मतलब क्या है, जन्मजात। इसका मीनिंग आपको मैं समझाता हूँ। जन्मजात मतलब एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बर्थ, यानी कि जो अपने माँ के ओम से, या क्या होता है, बचपन से भी झूठ बोलने में माहिर है, उसको हम लोग कॉन्जेनिटल बोलेंगे, यानी कि वो बचपन से जन्मा जब हुआ है तभी से झूठ बोल रहा है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लायर या लाइंग सेशन बताया गया है, मगर आप इसका रियल मीनिंग जानते हैं क्या, एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बर्थ, यानी कि जो आदमी कुछ भी कर सकता है। एक कॉन्जेनिटल क्या होगा, क्रिकेट प्लेयर होगा, कॉन्जेनिटल फुटबॉल प्लेयर होगा, कुछ भी हो सकता है, उसे पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको नेगेटिव सेंस में बताया जा रहा है। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक ये क्रोनोस से बना है। क्रोनोलॉजी आपको पता होगा, जो ऑर्डर होता है। क्रोनोस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, टाइम होता है। क्रोनोस का मीनिंग टाइम होता है। इसका मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग, कंटिन्यूइंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या रेकॉरिंग। रेकॉर एक्चुअली क्या होता है आप लोग बताइए। रेकॉर देखिए, RUCURR, दैट मीन्स अगर हम लोग इस वर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये कैसा होगा, रीअकर होगा, री प्लस अकर, हम लोग उसका तोड़ दिए, क्योंकि ये आपको आसानी से समझ में आएगा। रीअकर यानी कि बार बार जो चीज़ हो रहा है, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। दैट मीन्स क्रोनिक क्या होगा, एक जीर्ण बीमारी है। हम लोग इसके हिंदी का मीनिंग, हिंदी आप लोग ज़्यादा मतलब याद रखने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मगर आप जितना इंग्लिश के साथ मतलब जुड़े रहेंगे, आपको उतना फ़ायदा देगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ जानने के लिए बता रहा हूँ। मेरा कोई भी मन नहीं है मैं आपको हिंदी के थ्रू समझाऊँ, मगर आप लोगों को समझने के लिए आसानी होगी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। नहीं तो मेरा 1% इच्छा नहीं है किसी स्टूडेंट को या किसी मतलब एज ए मेंटर मैं आपको हिंदी सिखाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा मोटो नहीं है। मैं आपका इंग्लिश का मार्क्स या अंग्रेजी सिखाना चाहता हूँ, ये मेरा मोटो है। फिर भी आप लोग बोलते रहते हो कमेंट सेक्शन में कि हिंदी में प्रोवाइड कीजिए, दैट्स वाई आई एम प्रोवाइडिंग ऑल दिस, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टू पुट ऑन दिस। ओके, तो फिर हम लोग सेशन पे चले जाते हैं। ज्ञान आपको दे दिया मैंने,
क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूइंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि वो जो चलता रहता है या रिपीटेशन होता है, ठीक है, इसका मीनिंग आपको पता चल चुका होगा। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अनकॉन्शियसेबल, अनकॉन्शियनेबल। कैसा बना है, ऑन का मतलब ये भी एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, जैसे कि इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, कॉन मीन्स विथ है, टुगेदर होता है, और स्कियो मतलब टू नो, यानी कि जानना, क्या करना, जानना। हम लोग कैसे जानते हैं, देख लीजिए, आप देख लीजिए, अनकॉन्शियसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, माइंड इट। अनकॉन्शियसली मीन यानी कि लैक्स कॉन्साइंस, जिसके पास कॉन्साइंस नहीं होता है, कॉन्साइंस नहीं होता है। पहले आपको जानना पड़ेगा कॉन्साइंस क्या होता है, उसके बाद मैं आपको अनकॉन्शियस के बारे में बताऊंगा कॉन्साइंस क्या होता है। यहाँ पे कॉन्साइंस के बारे में मैं लिखा हूँ, जानबूझ के लिखा हूँ, ठीक है। द पार्ट ऑफ योर माइंड दैट टेल्स यू वेदर यू आर डूइंग और गुड और बैड, यानी कि आपके जो मन का आवाज़, यानी कि आपको जो अंदर से एक आवाज़ आता है, सपोज मान लीजिए आप लोग कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग, आपके मन से एक आवाज़ आता है, उसी चीज़ को हम लोग कंसाइंस बोलते हैं। आपको सपोज मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, सपोज आप लोग किसी का कुछ खराब करने जा रहे हो, तो आपको कंसाइंस क्या बोलेगा, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, मतलब किसी के साथ ये नहीं करना चाहिए। वो जो अंदर से एक आवाज़ आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्साइंस। और अनकॉन्शियसबल के पास क्या होता है, वो कॉन्साइंस ही नहीं रहता है। मतलब क्या होता है, वो एक्चुअली क्या कैसे है, मतलब वो बेशरम होता है या निर्लज होता है। मतलब एक सोसाइटी में अनकॉन्शियसबल क्या होता है, जिसके पास कॉन्सेंस ही नहीं होता है, यानी कि जो भला बुरा सोचता है ही नहीं, या उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है कि ये अच्छा होगा या गलत होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्लीव, ठीक है। इसका कोई रूट वर्ड नहीं है, आप लोग को इसे याद रखना पड़ेगा। इसमें इसका मीनिंग क्या है, जो बोलने में कुशल है, यानी कि बाकचटु, ठीक है, जो बातचीत बहुत अच्छे से कर लेता है, क्लेवरली कर लेता है। इसका मीनिंग क्या है, देख लीजिए, यूजिंग वर्ड्स इन ए वे दैट इज क्लेवर एंड क्विक बट नॉट सिंसियर। ये वर्ड देख लीजिए, बट नॉट सिंसियर, यानी कि वो क्या करता है, अपने वर्ड्स या जो बोलना चाहता है या जो वो रिप्रेजेंट करना था, वो अच्छे से बोल जाता है, क्लेवरली बोल जाता है, क्विकली बोल जाता है, यानी कि वो आपको मन मोह सकता है, मगर वो उसका बात सिंसियरली नहीं बोलता है। यानी कि वो, इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा नेगेटिव में आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका मीनिंग, रियल मीनिंग जानने की कोशिश, ग्लिप जो होता है वो थोड़ा फ्रिकल माइंडेड का होता है, वो चंचल में बोलता है और लोगों को क्या इजीली अपने बात से क्या कर सकता है, मोहित कर सकता है, मगर इसका क्या है, वो अंदर से सिंसियर नहीं होता है। इसका मीनिंग वही है, ठीक है। आई होप आपको ग्लिप का मीनिंग पता चल चुका है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, आई थिंक दिस इज द लास्ट वोकैब ऑफ आवर टुडे सेशन। तो फिर आप लोग इसे अच्छे से देखिए। एग्रेजियस, एग्रेजियस, ठीक है, इस कैसे बना है पहले देखिए। ग्रेक्स या ग्रेगिस, ग्रेक्स से ग्रेगिस आया है, ग्रेक्स से क्या है, ग्रेगिस आया है, जिसका मतलब हार्ड या फ्लॉक होता है। हार्ड या फ्लॉक का आपको पता है ना। तो ग्रुप ऑफ क्या होता है, एक कुछ ग्रुप में सीप या सीप रिलेटेड, सीप पता है ना, SHEEP नॉट SHIP, ठीक है, ठीक है। जो सीप होता है ना, ये ग्रुप ऑफ को हम लोग हार्ड या फ्लॉक बोलते हैं। तो फिर और यहाँ पे देख लीजिए, इस ई का मीनिंग EX से आया है। कैसा आया है, EX, जिसका मतलब आउट होता है। तो एग्रेगियस का मतलब, सपोज मान लीजिए एक ग्रुप है, दिस इज ए ग्रुप, यू कैन टेक दिस एज ए एग्जाम्पल। ये एक ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। एक आदमी अगर यहाँ से निकल आता है, दैट मीन्स ये उनके साथ मिलाप नहीं कर पाता, ये अलग होता है। एक्स मतलब क्या, आउट हो जाता है। और ये लोग सब क्या है, ग्रिगारियस है, वही ग्रेगिस से ग्रिगारियस आया है ना। तो ग्रिगारियस मतलब क्या है, सोशल होता है, यानी कि ये सोशल नहीं होता है, ठीक है, ये सोशल नहीं होता है। मतलब क्या है ये, और एक एग्जाम्पल, मतलब उसी एग्जाम्पल को और एक बार मैं समझाता हूँ। सपोज मान लीजिए ये सब बहुत सारे लोग हैं, ये सब बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ये उनसे अलग है। अलग होगा तो क्या होगा, खराब ही होगा, तो इसलिए तो अलग है, ठीक है। नहीं तो ये तो इस सर्कल में रहता ना। अगर ये अच्छा होता, ये आदमी सपोज मान लीजिए ये आदमी अगर अच्छा होता तो इनके साथ नहीं रहता। तो ये इनके साथ क्यों नहीं रह रहा, क्यों ये खराब है। तो इग्रेगियस का मतलब क्या है, इग्रेगियस का आउटस्टैंडिंगली बैड और विशियस, ठीक है, यानी कि बहुत खराब, ठीक है, लिमिट्स से ज़्यादा खराब आदमी है। तो इग्रेगियस का मतलब क्या, आउटस्टैंडिंगली बैड होता है। आई होप आपको आज का सेशन का वोकैब बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बताइए। साथ ही साथ आप लोग
कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को भी आप लोग हिट कर सकते हैं, क्योंकि जब इसके ऊपर नया नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग एक सीक्वेंसली इसे नोट भी कर सकते हैं। और उसे नोट से याद आ गया, आई होप आप लोग एक्स्ट्रा कॉपी बना के इस सब चीज़ का नोट्स भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, या फिर मैं जो पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बताया हूँ, नॉर्मली उसके बुक के पीछे जो टेस्ट है, अगर आप उस टेस्ट को नहीं लगा रहे हो, मैं पहले बोला था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस सेशन एंड होने के बाद आपको ये मुँह ज़बानी याद रह जाएगा। अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो इसका गारंटी मैं नहीं ले सकता। ठीक है, लेट्स एंड द सेशन इन अ गुड नोट। टिल द टाइम, स्टे होम, stay safe, study hard. Thank you all.